अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे परिंदे देखे हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये वाकई इस जमीन पर मौजूद हैं। कुछ परिंदे अपनी खूबसूरती से हैरान कर देते हैं तो कुछ अपनी अनोखी ताकत और अजीबोगरीब शक्ल से। इस वीडियो में आप देखेंगे दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल परिंदे जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसे परिंदे जिन्हें देखकर आपकी आंखें इन पर से हट ही नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपको फितरत के सबसे नाकाबिल यकीन फड़ों वाले मौजज़ात देखने को मिलने वाले हैं। ग्रेट कोरासाओ। सेंट्रल अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलों में जब सुबह की हल्की रोशनी दरख्तों के दरमियान उतरती है तब जंगल की जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक बड़ा और पुरसकून परिंदा नजर आता है। ग्रेट कोरासाओ को देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल का कोई रॉयल लॉर्ड अपने इलाके का मुआयना कर रहा हो। तकरीबन 3 फीट लंबा ये परिंदा अपने भारी जिस्म और एतमाद भरी चाल की वजह से बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। ग्रेट कोरासाओ तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्याह परों से ढका होता है, लेकिन इसके सर पर बना हुआ घुमा हुआ क्रस्ट इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके सर पर एहतियात से मोड़े हुए परों का ताज रख दिया हो। इसकी चमकदार पीली रंग की निब जो चोंच की बुनियाद पर होती है स्याह जिस्म के साथ एक जबरदस्त कंट्रास्ट बनाती है और दूर से ही नजर आ जाती है। इसके बड़े साइज के बावजूद इसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं होती। ये आराम से जंगल की जमीन पर चलता है और गिरे हुए फलों, बीजों और छोटे जानवरों की तलाश करता रहता है, जबकि मादा का रंग रेडिश और पैटर्न वाला होता है जिसकी वजह से वो जंगल के दरमियान आसानी से छुप जाती है। दरख्तों के दरमियान जब ग्रेट कोरासाओ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है तो पूरा जंगल कुछ लम्हों के लिए पुरसकून महसूस होने लगता है। इसमें किसी शिकारी जैसा डर नहीं बल्कि एक अजीब रॉयल मौजूदगी दिखाई देती है, जैसे ये जंगल इसका घर नहीं बल्कि इसकी अपनी सल्तनत हो। ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज। अगर फितरत ने कभी खूबसूरती को जिंदा शक्ल देने की कोशिश की हो तो शायद ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज इसी कोशिश का नतीजा है। न्यू गिनी के ट्रॉपिकल जंगलों में रहने वाला ये परिंदा इतना शानदार दिखाई देता है कि पहली नजर में वो किसी हकीकी मखलूक से ज्यादा एक मुतहर्रिक आर्ट वर्क जैसा लगता है। नर परिंदे की जिस्म पर गहरे भूरे और बरकंडी शेड्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी असल पहचान इसके जिस्म के दोनों तरफ निकलने वाली लंबे सुनहरे परों से है। ये पर इस तरह लगते हैं जैसे किसी ने बहते हुए सोने रेशमी रबन हवा में छोड़ दिए हों। तकरीबन 17 इंच लंबे इस परिंदे की डेकोर ब्लूम्स तकरीबन 2 फीट तक पहुंच सकती हैं और जब हवा इनके दरमियान से गुजरती है तो पूरा परिंदा किसी चमकती हुई आग जैसा महसूस होने लगता है। इसकी सबसे महसूर कुन चीज इसका कोर्टशिप डांस है। नर एक ऊंची शाख से उल्टा लटक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने सुनहरी परों को फैलाकर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पंखा बना देता है। इसकी हरकत बहुत एहतियात से कंट्रोल्ड होती है, जैसे वो कोई परफेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो। नीचे बैठी मादा इसे बहुत तवज्जो से देखती है, बिल्कुल सख्त जज की तरह, और वही फैसला करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है। इस लम्हे जंगल का पूरा माहौल बदल जाता है। दरख्त और रोशनी सब कुछ इस सुनहरी डिस्प्ले का हिस्सा लगने लगता है। टाका है। कभी एक वक्त ऐसा था जब साइंसदानों को यकीन हो चुका था कि टाका है हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो चुका है। सालों तक इसका कोई निशान नहीं मिला और लोगों ने मान लिया कि ये परिंदा अब सिर्फ किताबों की याद बनकर रह गया है। लेकिन फिर 1948 में न्यूजीलैंड के पहाड़ों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रिसर्चर्स अचानक एक ऐसे बड़े और खूबसूरत परिंदे के सामने खड़े थे जिसे दुनिया खो चुकी थी। तकरीबन 25 इंच लंबा टाका है अपने चमकदार नीले जिस्म और बहुत बड़ी सुर्ख चोंच की वजह से मुख्तलिफ दिखाई देता है। ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पर छोटे होते हैं, लेकिन इसकी मजबूत टांगें इसे अल्पाइन मेड्स में आराम से चलने में मदद देती हैं। ये घास को बहुत तवज्जो से काट कर खाता है, बिल्कुल किसी गार्डनर की तरह। इसकी हर हरकत पुरसकून और मुस्तहकम होती है, जैसे इसे कहीं पहुंचने की जल्दी न हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आज भी ये दुनिया के सबसे नायाब परिंदों में शुमार होता है। इसकी तादाद इतनी कम है कि हर एक टाकाहे पर सख्त निगरानी रखी जाती है। बेयरडेड वचर। पहाड़ों के ऊपर आसमान में आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ बेयरडेड वचर किसी आम स्क्विंचर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। इसकी लंबी उड़ान, वेज शिप टेल और तकरीबन 9 फीट का बहुत बड़ा विंग स्पिन इसे किसी कदीम अफसानवी महाफिज जैसा बना देता है। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात इसका खाना है। जहाँ ज्यादातर विचर गोश्त खाते हैं, वहीं बेयरडेड विचर की डाइट का 70 से 90% हिस्सा सिर्फ हड्डियां होती हैं और उन्हें खाने का इसका तरीका जितना अजीब है इतना ही ड्रामाई
भी है। ये किसी बड़ी हड्डी को अपने पंजों में पकड़कर सैकड़ों फुट ऊपर आसमान में ले जाता है, फिर इसे नीचे पत्थरों पर गिरा देता है ताकि वो टूटकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। इसके बाद ये आराम से नीचे उतरता है और इन टुकड़ों को खा जाता है। इसकी छाती पर कई बार सुर्ख रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन वो असल रंग नहीं होता। ये परिंदे जानबूझकर आयरन से भरपूर धूल में नहाते हैं, जिससे इनके परों पर सुर्ख रंग चढ़ जाता है। यूरोप और एशिया के ऊंचे पहाड़ों में जब ये खामोशी से चट्टानों के ऊपर उड़ता है तो इसे देखकर लगता है जैसे कोई कदीम रूह अब भी इन पहाड़ों की निगरानी कर रही हो। रॉबन टेल्ड एस्ट्रोपिया। कुछ परिंदे इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि वो वाकई इस दुनिया का हिस्सा हैं, और रॉबन टेल्ड एस्ट्रोपिया उन्हीं में से एक है। न्यू गिनी के ठंडे पहाड़ी जंगलों में रहने वाला ये परिंदा किसी ख्याली कहानी के जानदार जैसा दिखाई देता है। पहली नजर में इसके सबसे बड़ी पहचान इसका नाकाबिल यकीन टेल है। रिबन टेल्ड एस्ट्रोपिया के पीछे निकलने वाला दो लंबी सफेद टेल स्ट्रैम्बर्स तकरीबन 3 फीट तक पहुंच सकती हैं, जो इसके अपने जिस्म से कई गुना लंबी होती हैं। जब ये हवा में उड़ता है तो वो टेल्स इसके पीछे ऐसे बहते हैं जैसे आसमान में सफेद रेशमी रिबन तैर रहे हों। इसका जिस्म ज्यादातर बड़ा नहीं होता, लेकिन सर पर दिखाई देने वाला मेटालिक सब्ज चमक इसे और भी पुरअसरार बना देती है। फिटजिन स्टिंग बर्ड। और एडजन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार के हिस्सों को जोड़कर एक अजीब सा परिंदा बना दिया हो। इसकी सुर्ख आंखें, सर पर खड़े नोकीले परों और लंबी दुम इसे किसी परी स्ट्रोक मखलूक जैसा लुक देती है, लेकिन इसकी सबसे अजीब पहचान इसकी बू है। इस वजह से इसे स्टिंग बर्ड कहा जाता है। साउथ अमेरिका के स्वाम्प जंगलों में रहने वाला ये परिंदा पत्ते खाता है, लेकिन उन्हें हजम करने का इसका तरीका दूसरे परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके जिस्म के अंदर मौजूद बड़ा क्रप बैक्टीरिया की मदद से पत्तों को फर्मेंट करता है, बिल्कुल गाय के हाजमे की तरह, और इसी वजह से इसके जिस्म से एक अलग और तेज बू निकलती है। लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात इसके चूजों में दिखाई देती है। चूजों के परों पर असली पंजे होते हैं। जब कोई शिकारी हमला करता है तो ये छोटे चूजे सीधा पानी में छलांग लगा देते हैं और खतरा टलने के बाद उन्हीं पंजों की मदद से वापस दरख्तों की शाखों पर चढ़ जाते हैं। ये मंजर इतना अजीब लगता है कि कई साइंसदान इसे कदीम डायनासोर दूर के परिंदों से जोड़ते हैं। एडजन सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा जानदार लगता है जिसे इर्तिका ने अपने पुराने तजर्बात का एक हिस्सा आज तक छुपा कर रखा हो। अफ्रीकी जाकाना। दलदल और पानी से भरी पुरसकून झीलों के ऊपर जब कोई परिंदा बगैर डूबे आराम से चलता हुआ दिखाई देता है तो पहली नजर में लगता है जैसे आंखें धोखा दे रही हों, लेकिन अफ्रीकी जाना का वाकई ऐसा कर सकता है। इसी वजह से इसे अक्सर वाटर वॉकिंग बर्ड कहा जाता है। तकरीबन 9 से 10 इंच लंबा ये परिंदा अपने गर्म चेस्ट, नट परों, स्याह सर और चमकदार नीली चोंच की वजह से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके बहुत लंबे पंजों में है जो इसके वजन को बड़ा आराम से तैरते हुए लिली पेड्स पर पहला देते हैं। यही वजह है कि ये पानी के ऊपर तैरते पत्तों पर बगैर डूबे ऐसे चलता है जैसे जमीन पर चल रहा हो। मगर इसकी सबसे अनोखी बात इसका फैमिली सिस्टम है। यहाँ मादा नर से काफी बड़ी होती है और एक वक्त में कई पार्टनर के साथ रह सकती है। हैरान की बात यह है कि ये नेस्ट बनाना, अंडों को संभालना और चूजों की देखभाल का सारा काम नर करते हैं। काकापो। अगर कोई तोता उड़ना तकरीबन भूल जाए, रात में जंगलों में घूमे और अल्लाह की तरह जिंदगी गुजारने लगी तो शायद वो काकापो जैसा दिखाई देगा। न्यूजीलैंड के घने और नम जंगलों में रहने वाला ये परिंदा दुनिया के सबसे अजीब और नया परिंदों में शुमार होता है। तकरीबन 2 फुट लंबा और तकरीबन 9 पाउंड वजन वाला काकापो दूसरे तोतों की तरह तेज उड़ान नहीं बरसता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलता है। इसके नरम सब्ज परों और बने स्याह धब्बों इसे झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान तकरीबन इनविजिबल बना देते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे पुरअसरार हिस्सा रात में शुरू होता है। काकापो मुकम्मल तौर पर नो कंट्रोल है और कई बार दरख्तों पर ऐसे चढ़ता है जैसे कोई फिल्फी माउंटेनियर हो। नर रात के अंधेरे में डेप बीस होम्स निकालते हैं जो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकते हैं। ये आवाजें किसी दूर बजते पुराने ड्रम जैसी लगती हैं। किंग विल्चर। जंगल की दुनिया में कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान डर और हैरानी दोनों महसूस करता है, और किंग विल्चर उन्हीं में से एक है। पहली नजर में इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे फितरत ने सारे चमकीले रंग एक साथ इसमें भर दिए हों, पीला, नारंगी, सुर्ख और बैंगनी रंगों से भरा। इसकी तकरीबन बगैर परों वाली जिल्द इसे किसी आम परिंदे जैसा बिल्कुल नहीं दिखने देती। इसकी बड़ी और ताकतवर चोंच के ऊपर बना अजीब सा फैलशी नाब इसे और भी पुरअसरार बना देता है। तकरीबन 6 फुट के बड़े विंग स्पिन के साथ जब ये आसमान में उड़ता है तो इसका पूरा रूप किसी जंगल के बादशाह जैसा दिखाई देता है। सेक्रेट
सेक्रेटरी बर्ड। सेक्रेटरी बर्ड को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने जमाने का शाही अफसर अफ्रीका सवाना में आराम से घूम रहा हो, लेकिन इसकी पुरसकून चाल के पीछे एक इंतहाई खतरनाक शिकारी छुपा होता है। इसकी लंबी टांगें, सीधा कड़ा जिस्म और सर के पीछे निकले स्याह पर बिल्कुल इन पुराने कोयल पेन्स जैसे दिखाई देते हैं। तकरीबन 4 फुट लंबा और तकरीबन 7 फुट की विंग स्पिन वाला ये परिंदा दूसरे शिकारी परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वहीं सेक्रेटरी बर्ड जमीन पर चलते हुए अपने शिकार की तलाश करता है। ये आहिस्ता आहिस्ता घास के दरमियान आगे बढ़ता है, जैसे इसे पहले से पता हो कि खतरा कहाँ छुपा है, और फिर अचानक इसके पैरों से निकलने वाली तेज और ताकतवर किक्स कुछ ही सेकंड्स में जहरीले सांपों तक को खत्म कर देती है।